नमस्कार, संकट मोचन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्त सारणी का भाग 3। मैंने भाग 2 पिछले वीडियो में बना रखा है। टोटल हमारे आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। तो मैं 118 तत्वों को आपको याद कराऊंगा टोटल 5 भागों में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पे जीके को इजी और आसान तरीका से याद कराया जाता है, उसी ढंग से आपको हम आवर्त सारणी का भाग 3 यानी परमाणु संख्या 51 से लेकर के परमाणु संख्या 75 तक आपको याद कराएंगे। और हाँ, लास्ट में भाग 3 होने के बाद आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें भी तो पता चले कि किससे याद हो रहा है और किससे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला तत्व है आज का एंटीमोनी, और इधर है 51। तो देखिए एंटी से क्या अर्थ निकलता है? अंटी नहीं, ये है 51। तो जब आप कहीं चंदा लेने के लिए जाते हैं किसी के घर, तो क्या कहते हैं? आंटी चंदा दीजिए। तो क्या चंदा में कितना रुपया लेते हैं? 11 लेते हैं, 21 लेते हैं, या 51 लेते हैं, या 101 लेते हैं? क्या 11? अब 11 का समय रहा नहीं। अब कहीं भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आंटी कम से कम आप हमें 51 रुपया दीजिए ना। क्या आप भी हमें 11 रुपया दे के हमें सर्विंदा कर रहे हैं? कम से कम आप हमें 11 रुपया दीजिए। किसको बोलेंगे? 51 रुपया दीजिए। तो किसको बोलेंगे? आंटी को। आंटी क्या हो गया? 51 रुपया। तो आंटी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 51 रुपया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका टेलुरियम। और इधर है 52। 52 से क्या अर्थ निकलता है? बावन। टेलुरियम से क्या निकलता है? टेलर। तो अभी लॉकडाउन में किसी के घर में पूजा नहीं हो रहा है, तो जितने भी हमारे बावन हैं वो अब क्या करने लगे? टेलर के काम करने लगे। नहीं, लॉकडाउन में बावन क्या कौन सा काम करने लगा? टेलर का काम करने लगा। इसलिए टेलुरियम हो गया टेलर। जैसे टेलरियम आएगा बावन हो जाएगा। या ये भी हो सकते हैं, यही ठीक है कि टेलुरियम मतलब टेलर का काम कौन? टेलरी। तो कौन करने लगा? बावन। टेलरी, लू को साइलेंट करते तो क्या निकल जाएगा? टेलरी। तो टेलरी का काम कौन करने लगा? बावन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन के बारे में तो आपको पता होगा, आयोडीन नमक होता है। और इधर क्या है? 5 3 यानी 53। तो 53 से क्या अर्थ होता है? भाई साहब 3 पान लगाइए। तो दुकानदार पान वाला पूछता है कि कौन सा पान दें आपको, मीठा या एक साथ मसाले वाला आता है, मसाला वाला पान। बोले आपको जो पान देना है दीजिए, लेकिन उसमें आयोडीन जरूर मिलाइएगा। नहीं, जो भी पान देना है आप दीजिए, लेकिन आयोडीन जरूर मिलाइए। तो कितने पान? बस 3 पान दीजिए। 3 पान नहीं, इसलिए 53 हो गया आयोडीन वाला नमक। 53 होगा तो आयोडीन होगा, 53 हो गया तो आयोडीन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका जेनॉन। और इधर क्या है? 54। तो देखिए इनसे क्या अर्थ निकलता है? जेनॉन। तो जेनॉन से जनानी का अर्थ निकलता है। नहीं, जेनॉन मतलब जनानी, औरत जिसको। तो देखिए, और 54 से क्या अर्थ निकलता है? चौवा। नहीं, तो जैसे किसी के वाइफ का यदि चौवा निकला हुआ हो तो लोग क्या कहेंगे? देखिए ना उनके जनानी को चौवा निकला हुआ है। उनके जनानी को चौवा निकला हुआ है। नहीं, उनके जनानी को चौवा निकला हुआ है। तो जेनॉन हो गया और ये चौवा हो गया, तो 54। जेनॉन हो गया और क्या हो गया? 54। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सीजियम। तो सीजियम से क्या अर्थ निकलता है? सीजन का। अब 5 मतलब 55 नहीं, 5 मतलब 55। 55 मतलब होता है 55। नहीं, तो सीजन, ये सीजन सही नहीं है। जैसे ना होता है किसी के शादी ब्याह में, यदि बारिश का मौसम हो तो लोग मना करता है इस सीजन में आप शादी मत कीजिए। क्या है? हर जगह पचपचाया हुआ सा रहता है, हर जगह पानी बस अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये सीजन क्या है? खराब है, अच्छा सीजन नहीं है। तो सीजियम आ जाएगा तो पचपचा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नहीं, सीजियन आएगा तो पचपचा आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। तो ये सीजियम अच्छा नहीं है क्योंकि ये पचपचा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेरियम, और इधर 56। तो बेरियम छाप। हम इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहे थे तो हमें एक दिया गया था चुनाव चिन्ह, क्या पता है? बेरियम छाप। बेरियल होता है ना, बेरियल छाप नहीं, बेरियल होता है ना, बेरियल। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से हर जगह पुलिस ने बेरियल लगा रखा था, इसीलिए इस बार चुनाव चिन्ह में ही बेरियल को घुसा दिया। तो बेरियल छाप, या ये कह सकते हैं लॉकडाउन में हम जहाँ जाते हैं वो हमको बेरियल छाप ही मिलता है, जहाँ जाते हैं बेरियल छाप ही मिलता है। नहीं, बेरियल छाप ही मिलता है, बेरियल छाप, बेरियम छाप। क्लियर है?
नेक्स्ट है आपका लांथनम, 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 इधर है क्या 57। तो देखिए लांथनम, लांथनम से क्या होता है लेंथ, लेंथ नम, लेंथ लेंथ। अरे भाई साहब आपका लेंथ कम है तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं, आप फौज में मत जाइए। तो इस टाइप से हम किसी को सांत्वना देते हैं, जिसका हाइट कम होता है यानी लेंथ कम होता है, तो हम उसको क्या देते हैं, सांत्वना देते हैं कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, आपका लेंथ यदि कम है तो आप दूसरे जॉब में जाइएगा। क्या जरूरी है हर किसी को फौज में जाना, आप सिविल जॉब में जाइएगा। आपका लेंथ कम है तो उसको हम क्या देते हैं, सांत्वना देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। या ये कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप पैर में झूला कीजिए, आपका हाइट बढ़ जाएगा, भले बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हम उसमें सांत्वना देते हैं। नहीं, लेंथ कम है तो हम उसको सांत्वना देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सीरियम, 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 सीरियम। तो सीरियल, सीरियम से क्या अर्थ निकलता है, सीरियल, सीरियल तो बहुत लोग देखते होंगे आप लोग। तो हर लड़का का इच्छा रहता है सीरियल वाली लड़की को पटा लें, हर लड़का की इच्छा रहता है सीरियल वाली लड़की को पटा लें। तो 5 8 आएगा तो सीरियल वाली लड़की को पटाएंगे, नहीं 5 8 आएगा तो सीरियल वाली लड़की को पटाएंगे। सीरियल वाली लड़की को पटाने के लिए क्या चाहिए, 5 और 8। क्लियर है। सीरियम आ जाएगा तो पटा लेंगे, सीरियम आ जाएगा तो पटा लेंगे। या इसको इस भाषा में भी कह सकते हैं कि अंठा ना, जैसे हम किसी को काम करने के लिए बोले ओ बाबू थोड़ा सा उधर से सीढ़ी लेते आना, तो लेकिन वो लड़का अंटहा जैसा करेगा, अंटहा नहीं होता है मतलब ना, जैसे कि वो सुना ही नहीं, इस ढंग से वो व्यवहार करेगा। इसलिए सीरियल लाने के लिए मतलब वो लड़का अंटहा कर रहा है, अंटहा जैसा, ऐट रहा है मतलब अंटहा जैसा कर रहा है, इसलिए सीरियम हो गया तो अंठावन। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्रासियोडायमियम, प्रासियोडायमियम मतलब परासी मतलब पड़ोसियो, डाय मतलब डायन। नहीं हम किसी को बोलेंगे भाई साहब जाओ तो उसके घर से एक पन्ना लेके आओ, तो हम एक एप्लीकेशन लिखना है, लेते हो बाबू उसके, हम नहीं जाएंगे, उनका पड़ोसियो डायनिया है, उसका पड़ोसियो डायनिया है, नहीं मना कर देगा, हम नहीं जाएंगे उसका पड़ोसियो डायनिया है। तो पन्ना लाने के लिए बोलें 5 9, नहीं पन्ना लाने के लिए बोलेंगे तो क्या बोला 5 9, हम नहीं जाएंगे उसका पड़ोसियो डायनिया है। तो प्रासियोडायमियम आ जाएगा, तो प्रासियोडायमियम तो क्या हो जाएगा, पन्ना लाने बोलेंगे। परासियो की यहाँ से क्या बोलेंगे, पड़ोसी डायन है इसलिए हम पन्ना लाने के लिए बोलेंगे, तो परासियो डायन मतलब क्या हो जाएगा, पन्ना। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नियोडायमियम, 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 नियोडायमियम से क्या अर्थ निकलता है, नया नया डाई, नियो मतलब नया, डाई मतलब डाई, बाल का डाई करते हैं यानी कलर करते हैं। जब लोग 60 वर्ष में जब वो रिटायर होकर घर जाने लगता है कोई नौकरी से, एकदम नया नया डाई करेगा, क्या दम लगेगा कि मतलब सठियाया हुआ व्यक्ति भी जवान लगने लगता है। जब बाल को कलर करता है ना तो सठियाया हुआ व्यक्ति भी जवान लगने लगेगा। तो नया नया डाई करेगा तो सठियाया हुआ व्यक्ति भी जवान लगने लगता है। नहीं अगर कोई बाल का कलर करता है, डाई करता है, नया नया डाई करेगा, तो मतलब कुछ दिन तक, जिस दिन तक नया नया डाई का असर रहेगा, मतलब 4 दिन 5 दिन या 1 सप्ताह, तो सठियाया हुआ व्यक्ति भी अच्छा लगने लगता है। इसलिए नया नया डाई कब करेगा, जब वो सठिया गया है। तो नियोडायमियम हो गया तो 60 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोमेथियम, प्रोमेथियम, प्रोमेथियम। और देखिए और इधर क्या है 61, प्रोमेथियम इधर है 61। चक्का चौके प्रोमे, देखिए प्रो में मतलब प्रो, प्रो मतलब प्रो, प्रो प्रो नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे। ठीक है, तुम पढ़ते नहीं हो, प्रो प्रो नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे, 6-1, प्रो नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे। इस ढंग से इसको हम याद कर सकते हैं, प्रो नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे, प्रो नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे। तो प्रोमेथियम हो गया, प्रोमेथियम नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे। प्रो क्या, प्रो मैथ पढ़ो, प्रो क्या मैथ, मैथ में मैथ पढ़ो, पढ़ो क्या मैथ, नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे। नहीं कहते हैं बोलचाल के भाषा में, ए तू पढ़ा करो, नहीं तो ठीक है, नहीं तो तेरा हम इतना मारेंगे कि तेरा छक्का छुड़ा देंगे, कहते हैं ना, इसलिए हो गया प्रो मैथ, नहीं तो हम तेरा छक्का छुड़ा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका समेरियम, समेरियम, समेरियम मतलब समेरियम, और इधर है बौशट, बौशट। तो समेरियम, तो समर को रिलेट करें समर कैंप से, समर कैंप लगता है ना गर्मियों के समय में, समर कैंप लगता है। देखिए ना उसके वो समर कैंप लगाया था, पता ना उसमें कौन छेद कर दिया, तो 6-2 मतलब 2 छेदवा कर दिया। देखिए ना वो समर कैंप लगाया था, समेरियम लगाया था, समेरी, लेकिन उन्होंने छेद, पता नहीं किसी ने छेद कर दिया, इसलिए समेरियम क्या हो गया, छेदु, समेरियम क्या हो गया, छेदु, समेरियम क्या हो गया, छेदु। देखिए
मेरा उद्देश्य है आपको स्क्रू लगा कर एक बार अच्छी तरह से याद करा देना। जब आपको एक बार याद हो जाता है तो आप उनका रिवीजन करते रहें, जैसे 2 दिन 3 दिन या 10 दिन में, क्योंकि और आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज का 2 टाइमिंग है, एक है 7:30 शाम में और एक है 8 शाम में। 7:30 से 8 आपका सिलेबस का टेस्ट होता है और 8 से 8:30 वो आपका आउट ऑफ सिलेबस से टेस्ट होता है। आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो जैसे अभी आपको ये सिलेबस बता रहे हैं, ये अब टेस्ट में पूछा जाएगा, कल के टेस्ट में या परसों के टेस्ट में, जो एक दिन बाद के टेस्ट में पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसलिए रिवीजन करते रहें। एक बार आपको किसी को एक बार याद करने में कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और एक बार यदि याद हो गया तो उसको भूलने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन यदि आप याद करके किताब को पे समेट के रख देंगे तो फिर याद किससे रहेगा। इसलिए जैसे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक बार याद हो जाए। हाँ, अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, एक बार यदि जिस समय आप याद किए उस समय यदि अच्छी ढंग से रिवीजन कर लिए, किसी से पूछवा लिए, आप हमसे पूछिए तो हमको देखें क्या याद हुआ नहीं याद, यदि एक बार आप ऐसा कर लेंगे ना तो 1 सप्ताह हम गारंटी देते हैं कि 1 सप्ताह आप नहीं भूलेंगे। जो रटा हुआ चीज़ होता है ना, रटा हुआ चीज़ को आप 2 दिन में भूल जाएंगे। सवेरे पढ़िए शाम वफा, एक कहावत है ना इतिहास में, उसको यदि सवेरे आप रट लिए ना तो शाम में भूल जाएगा, और यदि शाम में रट लिए ना सवेरे भूल जाएगा। लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास करके एक बार इस वीडियो को देखिए, सवेरे देखिए और छोड़ दीजिए शाम तक, सिर्फ सवेरे देख करके किसी से पूछवा लीजिए, और 2 दिन के बाद भी आप जब किसी उससे पूछवाइएगा ना तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? और हाँ, जब वीडियो मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मत सोचिए, मन में क्लू सोचिए। जैसे हम बोले समेरियम, अरे समेर समर 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 समय, अच्छा समर कैंप लगा तो उसमें किसी ने छेद कर दिया था, हाँ छेद बोसर, तो इस ढंग से याद करना है। क्लियर है? अगला है यूरोपियम। यूरोपियम का सबसे आसान है यूरोपीय लोग ना। तो यूरोपीय लोग जब भी इंडिया आएगा देखते होंगे वो छतरी लेके आता है। यूरोपीय लोग जब भी इंडिया आता है ना तो छतरी लेके आता है, क्योंकि यहाँ उसको इतना गर्मी लगता है कोई बिना छतरी का बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए यूरोपीय लोग आएगा तो क्या लेके आएगा? छतरी लेके आएगा। तो यूरोपीय लोग आएगा तो क्या लेके आएगा? छतरी लेके आएगा। क्लियर है? अगला है ग्याडोलियम से क्या होता है? गया डोली लेके। जब पहले के समय में शादी होता था तो लोग कहा रहता था, चलो रे डोली आया, मतलब इस ढंग से कुछ गाना भी है। तो गया डोली लेके कहाँ? लड़की को लाने के लिए। तो लड़की का वजन पता है कितना केजी था? 64 केजी था। लड़की का वजन कितना केजी था? 64। डोली लेके जब लड़का गया 4 आदमी, तो उसको पता चला लड़की ज़्यादा वजन का नहीं है, मात्र 64 केजी का है। नहीं, तो लड़की का वजन गया डोली लेके गया तो लड़की का वजन कितना था? 64 केजी। क्लियर है? जब डोली लेके गया तो लड़की का वजन कितना था? 64 केजी। इसलिए याद रखेंगे, जब डोली लेके गए थे तो लड़की का वजन कितना आया था? 64 केजी। नेक्स्ट है आपका टर्बियम है। इधर क्या है? 65। टर्बियम देखिए, टर्बियम से क्या निकलता है? टर। तो टर ज़्यादा कौन करेगा? जिसके पास पैसा का गर्मी रहेगा। नहीं, जिसके पास पैसा का गर्मी रहेगा वही ना ज़्यादा टर करेगा। टर्बी नहीं। तो टर्बियम हो गया तो टर करेगा, तो किसके पास? 65, मतलब पैसा जिसके पास ज़्यादा रहेगा तो क्या हो गया? 65। या ये भी कर सकते हैं टर्बी मतलब चर्बी किसको ज़्यादा रहता है? जिसके पास पैसा रहता है। जिसके पास पैसा रहता है उनको ज़्यादा टर्बी रहता है, इसलिए 65 हो गया तो क्या हो गया? टर्बी। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्प्रोसियम, मतलब इससे क्या सेंस निकलता है? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में लोग आता है तो उससे कई लोग उससे क्या करते हैं? घृणा करने लगते हैं। छी देखिए, छी ये देखिए, ये व्यक्ति, इसके साथ दोस्ती मत करो, ये बार बार डिप्रेशन में आ जाता है, नहीं छी, ये व्यक्ति बार बार डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए डिस्प्रोसिएशन आएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्प्रोसिएशन मतलब डिप्रेशन, मतलब छी मतलब 66। क्लियर है? नेक्स्ट है होल्मियम से क्या अर्थ निकलता है? होल्मियम मतलब होल। तो किसी भी चीज़ में होल कब होता है? जब वो सड़ जाए। जैसे आप लोहे की बाल्टी लीजिए, लोहे की बाल्टी यदि बहुत पुराना हो जाता है तो कितने होंगे? उसके पेंदा में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। काहे छेद हो जाता है पता है? क्योंकि उसका पेंदा क्या हो जाता है? सड़ जाता है, और उसमें क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। इसलिए पेंदा में छेद होगा कब? जब वो सड़ेगा। तो होल कब होगा?
होल कब होगा? जब वो सड़ेगा। होल कब होगा किसी भी सामान में? जब वो सड़ेगा। तो होलमियम हो जाएगा तो सड़सठ, होलमियम हो जाएगा तो सड़सठ। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अर्बियम। अर्बियम इधर क्या है? अड़सठ। अड़सठ, अड़सठ से क्या अर्थ निकलता है? अड़सठ, सेठ अड़ गया। सेठ, सेठ क्या हुआ? अड़ गया। सेठ अड़ गया मतलब अड़सठ, अड़ गया कौन? सेठ, अड़ गया कौन? सेठ। अरबी देखिए इधर है अर, उधर है सेठ। अड़ सेठ, अड़ सेठ, अड़ गया कौन? अड़ गया सेठ, अड़ गया कौन? सेठ, अड़ सेठ। या इस ढंग से कर सकते हैं, हमारा अरबी सेठ था, अरबी सेठ, अरब के जो हमारे सेठ थे ना वो कहीं भी अड़ जाते थे। अरबी के जो हमारे सेठ थे ना वो कहीं भी अड़ जाते थे, इसलिए अरबियम हो गया सेठ, अड़ सेठ। क्लियर है। अरबी के जो हमारे सेठ थे ना कहीं भी अड़ जाते थे, अरबी के जो हमारे सेठ थे वो कहीं भी अड़ जाते थे, इसलिए अरबी है तो अड़सठ, अरबी है तो अड़सठ। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका थूलियम। नेक्स्ट है आपका थूलियम। थूलियम है तो 69। थूलियम, थूलियम तो इसको कैसे याद करेंगे? थूलियम, थूलियम 69 मतलब 69, उनहत्तर मतलब उनके हाथ में। छू लिया मतलब छू लिया। देखिए ना वो उनका हाथ छू लिया, उनका हाथ छू लिया, उनका हाथ छू लिया। या ये कह सकते हैं कि उनके हाथ में थू 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 मतलब थू, थूली, थूली क्या ऐसे कह सकते हैं? थूलिया है मतलब थू। 69 मतलब उनके हाथ में, 69 उनके हाथ में, 69 उनके हाथ में, 69 उन हाथ में थू लिया, उन हाथ को थू लिया। नहीं बच्चा तो बोलता है उन हाथ को थू लिया या उन्हीं हाथों से थू लिया। 69 है तो थू लिया, उन्हीं हाथों से थू लिया, उन्हीं हाथों से थू लिया। तो 69 है 69। या इस ढंग से कहिए ना कि अरे वो थूक फेंक दिया उन हाथ में, देखो उसमें थूक फेंक दिया, तुम छान के ले लो। थूक फेंक दिया, छान लो उसको, देखो उसमें वो बच्चा था, बच्चा थूक फेंक दिया, फिर से उसको छान लो। तो थूक फेंक दिया थू लिया तो छान लो मतलब छौना, थूक फेंक दिया थू लिया मतलब छान लो, छुलियम। क्लियर है। नेक्स्ट है इट्टरबियम। इट्टरबियम इधर क्या है? 70। तो इसका कैसे क्लू लगेगा? देखिए इट्टर, इट्टर, इट्टर मतलब इट्टर, और इधर है 70, 70, 70। तो 70 से क्या अर्थ निकलता है? शटर जानते हैं ना? शटर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं ना इस गेट में बहुत बड़ा गेट है, हम शटर ही लगा दें। कोई सजेशन देगा भाई साहब मत शटर लगाए, नहीं ईटा ही लगा दीजिए, ईटर ही लगा दीजिए, मतलब ईटा ही लगा दीजिए। शटर किस लिए लगाइएगा? ईटा ही लगा दीजिए, इतना बड़ा गेट किस लिए? अब आपके पास 4 व्हीलर तो है नहीं, तो फिर शटर लगा के क्या करेंगे? शटर बहुत महंगा आता है। ऐसा कीजिए ईटा ही लगा दीजिए, इसलिए इट्टर हो जाएगा तो शटर लगा देंगे, इट्टर हो जाएगा तो शटर लगा देंगे, इट्टर हो जाएगा तो शटर लगा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है लूटेटियम। लूटेनियम, लूटेटियम मतलब लूटेटियम से क्या अर्थ निकलता है? लूट लिया, लूट लिया ना, लूट लिया। तो 7 एक मतलब 71, 71 तो एक हाथ, 71 से मतलब एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ, 71, एक हाथ दिया और लूट लिया, एक हाथ से लूट लिया, एक हाथ से लूट लिया, एक हाथ से लूट लिया, नहीं एक हाथ, एक हाथ लूट लिया, 71 से लूट लिया, एक हाथ से लूट लिया, इसलिए लूट लिया 71, 71 से लूट लिया, एक हाथ से लूट लिया, एक हाथ से लूट लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है हॉफिन्स। हॉफिन्स, हॉफिन्स, हॉफनियम, हॉफनियम, हॉफनियम इधर क्या है? 72 है हॉफनियम। तो इसमें कैसे क्लू लगाएंगे? देखिए हाफनियम, हाफनियम तो जैसे कोई लड़का को बोले कि भाई साहब आप न्यूटन का नियम सुनाओ, तो वो अगर हाफ नियम सुना है तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब इससे तुम और बेहतर कर सकते हो, इससे तुम और बेहतर करो। हाफ नियम से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा नियम चाहिए, तुम इस नियम को और बेहतर करो। हाफ नियम नहीं चाहिए, हमें और इससे बेहतर चाहिए। हाफ नियम नहीं बनाओ, कोई ऐसा नियम बनाओ जो इससे भी बेहतर हो। नहीं हाफ नियम मत बनाओ, कोई ऐसा नियम बनाओ जो इससे भी बेहतर हो। मतलब हाफ नियम है तो बेहतर नहीं है, हाफ नियम है तो बेहतर नहीं, इसलिए हाफ नियम हो जाएगा तो 72, हाफ नियम हो जाएगा तो 72। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका 72 हो गया टेंटेनियम। टेंटेलम, टेंटेलम, टेंटेलम का क्या है? 73। टेंटेलम का क्या है? 73। टेंट लगने का मतलब हो गया या तो वहाँ शादी है, या तो वहाँ बर्थडे है, या तो किसी प्रकार का फेस्टिवल है, तभी तो टेंट लगेगा। इस क्या अर्थ निकलता है? अब जो है ना यहाँ शांति नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा।
क्योंकि यहाँ टेंट लग रहा है, इसका मतलब यहाँ जरूर शादी है, इस शादी ब्याह का कुछ फंक्शन है, इसलिए शांति का क्या हो गया 7-3, शांति मतलब 7-3। टेंट लग रहा है इसका मतलब अब ये शांति नहीं रहेगा, टेंट लग रहा है इसका मतलब ये शांति नहीं रहेगा, टेंट लग रहा है इसका मतलब यहाँ शांति नहीं मिलेगा, मतलब 73। टेंट है तो 73, टेंट है तो 73, क्लियर है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन का क्या है 74। तो क्या करेंगे, टंगस्टन है तो 74 टांग देंगे, तेरे साथ चारों को टांग देंगे, तेरे साथ टंगस्टन मतलब टांग देंगे, तेरे साथ चारों को टांग देंगे, तेरे साथ जो है ना तुम चार जो लड़का हो ना चारों को हम टांग देंगे, तेरे साथ मतलब टंगस्टन आ गया मतलब टांगेंगे, तो नहीं बोलते हैं तेरे साथ चारों को टांग देंगे, तेरे साथ चारों को टांग देंगे, तो 7-4 7-4, तो टांगेंगे कितना को 7-4, या तो ये याद रख लीजिए कि टंगस्टन है तो 74 है, टंगस्टन है तो 74 है, टंगस्टन है तो 74 है, 74 है, या तेरे साथ चारों को सातों सॉरी तेरे साथ मतलब 7 को 4 के साथ में, चारों को 7 में टांगेंगे, चारों को 7 में टांगेंगे तो 74, 7 में टांगेंगे चारों को तो टांगेंगे, टंगस्टन हो गया तो 74, क्लियर है। नेक्स्ट है रेनियम। रेनियम है 75, रेनियम है 75, रेनियम, रेन मतलब होता है, रेन मतलब क्या होता है वर्षा, 75, जब रेन मतलब बारिश पड़ता है ना तो सांप बहुत निकलता है, 7 और 5 सांप बहुत निकलता है, जब रेन आता है मतलब बारिश पड़ता है तो सांप, या जब सांप निकलता था मॉर्निंग में, इसलिए हम मॉर्निंग में जाना चाहिए, मॉर्निंग में हम रनिंग करने के लिए जाते थे ना ग्राउंड में, तो वहाँ बहुत सांप निकलता है, तो इसलिए हम रनिंग करना छोड़ दिए, क्लियर है। तो आपका ये था पार्ट 3, भाग 3 हो गया। आपको याद हुआ या नहीं हुआ प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, 1-2 क्लू होगा जो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको जौन सा क्लू समझ में नहीं आया वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका हेल्प कर देंगे, क्लियर है। तो आइए ऊपर जो हम क्वेश्चन किए उसका नीचे कुछ प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जैसे पहला प्रश्न है आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है। सुनिए, यदि आपको एक बार में समझ में वीडियो नहीं आता है तो फिर आप दोबारा सुने, लेकिन दूसरा बार क्लियर हो जाएगा। एक बार 95% क्लियर, 90 से 95% क्लियर एक बार में हो जाएगा। अगर कितना भी वीडियो खराब रहे तो 90 से 95% एक बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यदि आपका कुछ बच गया तो आप 100% क्लियर करिए और 2 बार देख लीजिए। जो भी होता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके दें। अगला है आपका टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है, 71, 72, 73 या 74, जो भी होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है परमाणु संख्या 63 छत्री किसका होता है, 63 परमाणु संख्या किसका होता है, यूरोपियम का, बेरियम का, जेनॉन का, रेनियम का, जिसका भी होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सीजियम। सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सीजियम, सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सीजियम, सीजियम, सीजियम का जो भी परमाणु संख्या होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। किस तत्व का परमाणु संख्या 75 होता है, 75 किसका होता है, वो तत्व का नाम लिखें, क्लियर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लास्ट में आप इसको एक बार उतार लें, अगर आपके पास कॉपी हो तो एक बार उतार लें, क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।